हेलो फ्रेंड्स, विशाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोग के सामने फिर से इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेके आया हूं, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समयवादी अर्थव्यवस्था। तो उसी तरीके से ये भी एक चैप्टर है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैं आप लोग से एक बात और बताना चाहता हूं कि जब अभी तक आप लोगों ने हमारा वो चैप्टर नहीं पढ़े हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और ये इसका इतिहास क्या है, ये कब से लागू हुआ था, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले मिश्रित में मिश्रण करना या मिलना। जैसा कि आपने सुना होगा, घरों में क्या होता है, दालों का जैसे मिश्रण कर देते हैं लोग। मसूर के दाल, बूट के दाल, चने का दाल को क्या करते हैं, वो मिक्सिंग कर देते हैं। गेहूं और चावल को मिक्स कर दिए, या चावल में दाल में मिला के मिक्स करके खिचड़ी बना दिए। तो मिक्स मतलब मिश्रण करना, किसी चीज को मिलाना। तो उसी चीज के बारे में आज हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो था उसमें क्या था कि वो निजी हाथों में होता था। जो समाजवाद था वो समाज के अंतर्गत होता था, कहने का मतलब उस पर सरकार का हस्तक्षेप होता था। तो उसी तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसपे निजी व्यक्ति और सरकारी क्रियाओं का, जिसपे क्या मैंने बोला, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी व्यक्ति दोनों का आर्थिक क्रियाओं पे नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी व्यक्ति दोनों का क्या होता है, क्रियाओं पर मिश्रण होता है, यानी नियंत्रण होता है। उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे मिश्रित होता है। इसमें क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का नियंत्रण होता है। इस पे क्या होता है? इस पे दोनों का नियंत्रण होता है। उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए समाज कल्याण का आर्थिक को होता हो, समाज कल्याण का आर्थिक होता हो और इसमें सरकार हस्तक्षेप भी करता है। तो हम देखते हैं कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से काम करती है। जैसे मान लिया जाए ये फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, तो इसमें दो तरीके से काम होगा। एक तो क्या होगा, जो पूंजीवादी होगा, जो पूंजी लगाएगा इसमें, वो क्या करेगा, इसमें उत्पादन करेगा। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि वैसे लोग, वैसे व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम, अब मान लिया जो पूंजी लगा के फैक्ट्री ओनर होगा वो काम करवाएगा इससे, और काम करवा के क्या करेगा, इसमें इसका जो वर्कर होंगे, लेबर होंगे, मजदूर होंगे, जो इसमें काम करेंगे, यदि जो वो दिन भर काम करता है उस हिसाब से मजदूरों को दिन भर की दिहाड़ी कम रूप में दर्शाता है, या कम रूप से इसे दिया जाता है, या ना दिया जाए और कम दिया जाए, तो उसमें क्या करता है, जो सरकारी क्षेत्र होते हैं, जो सरकार के द्वारा होता है, वो क्या करते हैं, इसमें उसमें हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने का मतलब
कि ये उस पर कानून कार्रवाई करते हैं। क्या करते हैं? कानून कार्रवाई करते हैं कि आप एक निर्धारित समय, एक निर्धारित टाइम दे दिया जाए कि एक दिन में इतने घंटे काम करेगा और इतना उसका दिहाड़ी यानी मजदूरी होगा। तो इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अब हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं कि पहले के जो परंपरावादी अर्थव्यवस्था थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे। जो पहले, यानी मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जो कि हमारा देश उस टाइम आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है कि परंपरावादी अर्थव्यवस्था उस टाइम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सही मानते थे और इसी पे काम होता था। जैसे कि मैंने बताया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था कि वो मजदूरों की मजदूरी नहीं देते थे, उसमें अलग ढंग से काम होता था। उसी तरीके से फिर सन 1930 में महामंदी जिस टाइम चल रही थी, मंदी आई थी, उस मंदी के पश्चात उसी समय जिस टाइम मंदी का दौरान चल रहा था, उस टाइम लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड केन्ज थे, लॉर्ड केन्ज, उन्होंने ये मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू किया था। तो आपको पता चल गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे शुरू हुआ था, किसने किया था। तो उन्होंने, लॉर्ड केन्ज ने मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू किया था। अब हम ये देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो पहला पॉइंट है पूंजी का निर्माण, क्योंकि इसमें क्या होगा कि लोग कोई भी काम, जो बिजनेस, कोई भी काम करेंगे, जो करेंगे, मान लीजिए कोई चीज का बिजनेस किया, उन्होंने कोई कंपनी लगाई, कंपनी में पूंजी लगा के उनमें प्रोडक्ट तैयार किया और प्रोडक्ट तैयार करना, वस्तु तैयार होने के बाद जब वो मार्केट में सेल होगा तो अच्छी पूंजी का निर्माण होगा, अच्छे प्रॉफिट होगा। दूसरा क्या है? कौशल उत्पादन। कौशल उत्पादन, जैसे कि मैंने बताया, कंपनी, एक कंपनी और दूसरा कंपनी जो वस्तुएं का उत्पादन करेंगे, ये दोनों में क्या होगा? कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन होगा दोनों फैक्ट्रियों के अंदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से। उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा? कंपटीशन जब बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, उससे क्या होगा? कौशलता बढ़ेगी, खुशी होगी कि हाँ भाई इतना देश में प्रोग्रेस हो रहा है, विकसित हो रहा है। तीसरा था शोषण से बचाव। शोषण से बचाव, जैसा कि मैंने बताया कि कोई जो फैक्ट्री का ओनर होगा किसी मजदूरों को काम करवाएगा, दिन भर काम करवा के उसकी जो मजदूरी बनती है नहीं देता है, तो उसमें क्या होगा? उसमें सरकार एक कानून बनाएगा और उसका एक टाइम निर्धारित किया जाएगा, समय निर्धारित किया जाएगा कि इतने से इतने बजे तक आप काम कीजिए और इसका इतना दिहाड़ी यानी मजदूरी होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि सरकारी और निजी दोनों व्यक्ति ही इसमें मिश्रित होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो हानि है यानी नुकसान, तो भ्रष्टाचार। जैसा कि मैंने बताया, भ्रष्टाचार कि जो कंपनी के अनुरूप, जैसे मान लिया जाए कोई भी आप फैक्ट्री या कंपनी खोलते हो, उस कंपनी में सरकार द्वारा परमिट लिया जाता है कि हम किस वस्तु का, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इस चीज का वस्तु की तैयार किया जाए, उस फैक्ट्री में वही वस्तु तैयार किया जाएगा। कोई भी मतलब गलत काम नहीं होगा, जो समाज के हितों के लिए भी कल्याण हो, वैसे उत्पाद किया जाएगा। दूसरा देखते हैं हम काला धन। जैसा कि आपने सुना कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे भारत जी की सरकार, जीएसटी लागू कर दिया टैक्स लेने के लिए, कर लेने के लिए। तो हम देखते हैं कि
जो फैक्ट्री के मालिक या कंपनी के मालिक या जो कहीं भी कोई बिजनेस कर रहा हो, वो कच्चे माल की उत्पत्ति करके, जो उत्पादन करके, जो उसका प्रॉफिट हो, सरकार को कच्चे उसमें दिखा के, बिल में दिखा के वो क्या करते हैं, काला धन यानी अपने पास काला पैसा, जो इनकम होता है, मुद्रा होता है, वो रखते हैं बिना टैक्स दिए हुए। तो ये उनका नुकसान होता है। जबकि इसमें कर कर देना पड़ना, कर होना जरूरी है, यानी टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि इसमें सरकार के मिश्रण से ये काम होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मैंने एक बेसिक चीज आपको मैंने समझाया और बताया हूं, जो कि आपको बिल्कुल सही तरीके से, आसान तरीके से बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और आई होप कि, मुझे ऐसा लगता है कि आप अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कभी नहीं अब भूल सकते हो। तो यदि जो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब मैं इसके आगे बहुत अच्छा चैप्टर मैं लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स का ही। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।